कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे। आज एक बार फिर सियासी गलियारों में गर्मी। बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के एक बयान ने देश भर में बवाल मचा दिया। दरअसल सियासत में ये आम है कि आलोचना होती है और राजनीति में आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन आज की सियासत में यानी पिछले कुछ सालों में आलोचना करने के तरीके बदल गए। आलोचना में अब धमकियां मिलती है, अपमानित किया जाने लगा। आलोचना राजनीति परिप्रेक्ष्य से हटकर सामाजिक मुद्दों से बदलकर पर्सनल खुन्नस पे बदल गई। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही नेता एक दूसरे को घेरने लगते हैं। लेकिन ये घेराव शिक्षा पर नहीं होती, रोजगार पर नहीं, स्वास्थ्य पर नहीं, भ्रष्टाचार पर नहीं, एग्जाम पर नहीं, बल्कि अब तो नेता अंग पर टिप्पणी करने लगे। और प्रचलन भी काफी अच्छा हो गया है कि पहले अपमानित करो और फिर माफी का ढोंग करो। हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे जो बीजेपी के लाडले ने दिया। इस बयान को सुनने के बाद आपको उनके ओछी और घटिया मानसिकता का पता चलेगा कि क्या कोई नेता इतने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। पहले आप रमेश विधूड़ी का वो बयान सुनिए जिसमें वो कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दे रहे। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल अब तक नेताजी के बयानबाजी गांधी, अंबेडकर, हिंदू, मुसलमान, यहाँ तक कि एक कवि महोदया ने तो सैफ, कटरीना, तैमूर, सोनाक्षी तक बात हुई और अब नेताजी माँ बाप पर उतर आए। बीजेपी के पूर्व सांसद और कालकाजी से प्रत्याशी रमेश विधूड़ी को टिकट मिले 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी पर भद्दी टिप्पणी कर दी। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी पर विवादित बयान का मामला थमा भी नहीं था कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दे दिया। हम आपको वो दोनों बयान बताएंगे जो रमेश विधूड़ी ने कही। दरअसल दिल्ली के कालकाजी में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद और प्रत्याशी रमेश विधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा था, लालू यादव ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। हालांकि इस मसले पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा, अगर मेरी टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं, अपने शब्द वापस लेता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था। खैर, नेताजी माफी मांगने के चंद घंटे बाद ही विधूड़ी ने आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि आतिशी ने अपना बाप ही बदल लिया। कोई आलोचना करते हुए इस स्तर तक कैसे गिर सकता है
और तो और मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर बैठी है, उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी क्या दिखाता है। लेकिन क्या होगा? कुछ भी नहीं। अभी तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? नहीं होगी, क्योंकि उनका ताल्लुक भाजपा से है। हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी जिनके नेता कुछ न कुछ अनाप शनाप विपक्षी दलों पर टिप्पणियां करते रहते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने 21 सितंबर 2023 को भी संसद के विशेष सत्र के दौरान बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। बहरहाल बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद कई विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई। सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया बयान शर्मनाक ही नहीं, उनकी औरतों के बारे में कुत्सित मानसिकता दिखाता है। लेकिन जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और कोई सजा न मिली हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? यही बीजेपी का असली चेहरा है। क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगी? असल में ये महिला विरोधी घटिया भाषा और सोच के जनक तो खुद मोदी जी हैं, जो मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके लोग और क्या ही बोलेंगे। इस घटिया सोच के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती। वहीं आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी जी, आप नेता को यही सिखाते हो कि महिला मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। सुनिए आप नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं। इतनी गंदी भाषा का प्रयोग एक महिला मुख्यमंत्री के लिए करे, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। कल क्या कहा बिधूड़ी ने? बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। मोदी जी यही सिखाते हो आप? भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आलोचना सही है, लेकिन इस तरह किसी के शरीर पर टिप्पणी करना कितना उचित, शोभनीय है, वो भी तब जब आप नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, कवि हो या एक ऐसे पद पर हो जहां आपको ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर ध्यान देना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं और इसका जनता और समाज पर क्या असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस विवाद पर सरकार और बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह पर दिए इस विवादित बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी तक आपने टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजी मीडिया।